हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 हमारा है सर्कल। इस सर्कल वाले चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस प्रैक्टिस सेट का ऑलरेडी मैंने एक सेशन ले लिया जिसमें से बहुत ही ज्यादा डिटेल में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 3.4 का एक्सप्लेनेशन हुआ है। और साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी रिक्वायर्ड थियरम है वो सारे थियरम का एक्सप्लेनेशन हो चुका है इसके प्रीवियस सेशन में। तो जिन लोगों का वो क्लास छूट गया होगा वो हमारे यूट्यूब चैनल एमडी सर एकेडमी में जाकर के जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योमेट्री का, उसमें आप वीडियो को सर्च करके क्लास को अटेंड जरूर कीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा तो मैं ये भी बता दूं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, उस लिंक के माध्यम से भी आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट 3.4 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे उसमें से और भी क्वेश्चंस कितने रिमेनिंग थे। तो लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 था सिर्फ, है ना। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा सेकंड क्वेश्चन और हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन फिगर 3.57 PQRS is a cyclic and side PQ is congruent to side RQ. Angle PSR is equal to 110 degree. Find all these values. Okay? तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा बात याद रखिएगा कि जो साइड PQ है वो कॉन्ग्रेंट है साइड QR का, मतलब ये वाला साइड इसका कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, एंड PSR जो है वो 110 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 110 डिग्री है। ठीक है, तो फिलहाल आपको फिगर समझ में आ गया, तो हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं और आ जाते हैं हम सीधा इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की ओर। तो आपको एक बात याद रखना है कि हर बार हम यही बताते हैं कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करो तो सबसे पहली बात है कि आपको गिवन लिखना कंपलसरी है। तो लिखिए यहाँ पे गिवन में क्या क्या चीजें दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ दूसरा चीज है कि साइड PQ जो है वो कॉन्ग्रेंट है साइड RQ का। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो हमारा है एंगल PSR जो है वो 110 डिग्री है। एंगल PSR जो है वो 110 डिग्री है। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइंडिंग पर। तो फाइंडिंग में हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 4 हैं। इन चारों क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है एंगल PQR, मतलब ये एंगल को फाइंड करना है। ओके, ये एंगल को फाइंड करना है PQR को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर पता चल गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहां से आपको दिख रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि एंगल PQR प्लस एंगल PSR, एंगल PSR ये देखो इसका अपोजिट ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। इसका आप रीजन लिखिए, रीजन में क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो ये हो गया हमारा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, PQR तो फाइंड आउट करना है। PSR कितना है, PSR हमारा था 110। ठीक है, जो ऑलरेडी गिवन में यहां पे है 110 इज इक्वल टू 180। अब इसको सीधा से सॉल्व कर दो फटाफट, बहुत समझदार हो आप लोग, है ना। ये चीजें बहुत आसान है सॉल्व करना। तो मतलब एंगल PQR की वैल्यूज निकल गया। आप यहां पे देखिए इसकी वैल्यू कितना आया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब दूसरा चीज हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो क्या है, मेजर ऑफ आर्क PQR। ये वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि PQR ये वाला इसका आर्क का मेजरमेंट पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो पॉइंट P है और QR है, ये PR पॉइंट से ये आर्क बना और इसी पॉइंट से क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है जिसको हम लोग इस एंगल को इंस्क्राइब्ड एंगल कहेंगे। तो इस इंस्क्राइब्ड एंगल का जो आर्क है वो ये PQR है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को मालूम पड़ा कि उस एंगल का और उस आर्क का एक रिलेशन है। और वो रिलेशन किस तरह से है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जब हम लिखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, मैं इसको वापस से एक बार इरेज कर देता हूं, फिर समझ में आएगा क्लियर।
ये वाला आर्क है और ये वाला एंगल है, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये सबटेंडेड आर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंगल की जो वैल्यू होगा, एंगल पी एस आर की जो वैल्यू होगा वो हाफ ऑफ दिस आर्क होगा, हाफ ऑफ दिस आर्क, मतलब हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क है, पी क्यू आर ना, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल पी एस आर कितना था, पी एस आर हमारा 110 था ना, तो 110 इंटू 2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क, आर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा ना, 220 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया। तो यहां से आप क्लियर हो गए कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को हम फिलहाल इधर मूव करा देते हैं जरा सा, और उसके बाद फिर हम मिनिमाइज करेंगे तो उस टाइम आपको आंसर्स पूरा मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। इसको एक बार वापस से मिटाइए और यहां से आपको थोड़ा नोटिस करने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या बोल रहा है कि मेजर ऑफ आर्क क्यू आर क्या होगा, ये वाले आर्क की बात कर रहा है ना, ये वाला आर्क, ये आर्क। तो यहां पे आप क्या ध्यान दिएंगे थोड़ा सा कि ये जो पी क्यू जो है वो आर क्यू के बराबर है, मतलब ये जो पी क्यू है वो आर क्यू के बराबर है, मतलब ये दोनों चीजें बराबर है। तो ऑलरेडी ये गिवन है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन पहले सॉल्व करते हैं तो मालूम पड़ेगा। जो गिवन था वो हम लोग पहले लिख लेते हैं ना, साइड पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रेंट है साइड क्यू आर क्यू का, साइड आर क्यू का, ठीक है। तो देखा हो जाए तो यहां पे ये पी क्यू और आर क्यू जो है वो एक साइड है, तो ये दोनों एक तरह का कोड भी है। तो हम इस तरह के चीजों को कोड लिखेंगे कि कोड पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा कोड आर क्यू का, ठीक है। तो ये दोनों कोड है एक तरह का देखा जाए तो। अब ये जब कोड है तो इस तरह की कंडीशन वाले चीजों को हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट कोड, ठीक है। ये हो जाएगा एक स्टेटमेंट, लिखिए ये वाला। तो इसके बिहाफ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ आर्क आर क्यू का, ठीक है, इसका बराबर होगा। अब इस कंडीशन में हम इन दोनों के लिए कंसीडर कर सकते हैं कि x की वैल्यू है, तो लेट द आर्क फॉर बोथ बी x, है ना, कॉमन चीज लिख देते हैं हम लोग x, और इस x के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा यहाँ पे कि अगर वो दोनों आर्क बराबर है, मतलब ये आर क्यू भी बराबर है पी क्यू के, तो ये पूरे आर्क जो है, ये पूरे आर्क जो है पी क्यू आर वो कितना था हमारा लास्ट टाइम 220 आया था ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ आर्क पी क्यू जो है प्लस मेजर ऑफ आर्क आर क्यू जो है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये पी क्यू आर होगा कि नहीं, पी क्यू आर होगा। तो यहां पे हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। और जब ऐसा होगा ये, तो देखिए यहां पे हमने कॉमन लिए हैं दोनों के लिए x, तो ये x की वैल्यू इधर हो गया प्लस x, और यहां पे याद रखिए पी क्यू आर की जो वैल्यू आया था वो हमारा कितना था 220, तो ये हमारा हो जाएगा 220। इसको ऐड कीजिए तो कितना जाएगा 2x इज इक्वल टू 220, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मालूम क्या पड़ा कि एक साइड की जो वैल्यू है वो x आएगा, तो मतलब आर क्यू बोलिए या फिर पी क्यू बोलिए, तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, आर क्यू दैट इज क्यू आर, है ना। तो क्यू आर की वैल्यू कितना आया 110, तो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर जो होगा वो कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो आप सुनिश्चित कर लीजिए इस चीज को कि चीजें आपको क्लियर हो गए यहां से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, ओके। तो ये हो जाएगा आर क्यू, यही आपको बताना है। तो यहां पे आप नोटिस कीजिए पी आर क्यू में क्या बोल रहा है, यहां पे देखिएगा
आर क्यू जो है वो हो गया हमारा 110, तो इसका मतलब 110 ये भी होगा। तो हम लोग को एंगल किसका फाइंड करना मालूम है, ये एंगल जो सबटेंड हुआ है वो पॉइंट पी से और क्यू पॉइंट से सबटेंड हुआ, और ये आर्क जो पी क्यू हुआ है वो पी क्यू पॉइंट से हुआ है। ठीक है, तो आप क्लियर हो जाइए। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं यहां पे कि मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू जो है वो कितना है, 110 है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे ये कि एंगल पी आर क्यू जो है उसका रिलेशन किसके साथ में, आर्क पी क्यू के साथ में है ना। तो यहां पे हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू के साथ में है। अब क्या रिलेशन है, ये पी आर क्यू जो होगा वो हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू का होगा, तो ये हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद यहीं से हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर क्यू कितना हो जाएगा, पी आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा, पी आर क्यू जो होगा वो हाफ ऑफ आर्क पी क्यू की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10 है ना, 110। क्यू आर, एक बात याद रखिएगा, क्यू आर बोलिए या फिर पी क्यू बोलिए, दोनों का 110 ही आएगा। इसको आप चाहिए तो यहाँ पे नोट पॉइंट करके रख सकते हैं दिमाग में, आपको लिखना नहीं है लेकिन नोट पॉइंट में इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 110 कैंसिल करेंगे तो 55 आएगा, मतलब एंगल पी आर क्यू जो रहेगा वो कितना रहेगा, 55 डिग्री। क्लियर हो गया। तो इसको चाहिए तो वन टाइम में सबमिट कर सकते हो। सबमिट कैसे करेंगे, पहले वाले का जो आंसर आया आपके पास में वो कितना आया है, पहले का आप लिखिए, पहले का जो आंसर आया था वो कितना आया था हमारा 70, तो इसको लिखिए यहां पे एंगल पी क्यू आर जो है वो हमारा आया 70। दूसरा में हमारा कितना आया है, मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू आर ना 220, मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू आर कितना है 220। ठीक है, अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट, और तीसरा हमारा क्या था, मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर, मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर कितना आया 110, और चौथा नंबर में हमारा जो आ गया वो क्या है 55, एंगल पी आर क्यू वो हो गया हमारा 55 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब फाइनली ये कैलकुलेशन हमारा तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा, है ना, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जो दिए हैं इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको नोटबुक में नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है कि MRPN इज अ साइक्लिक, ओके, सो हियर एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13 ब्रैकेट के अंदर है, पूरा डिग्री है, n की वैल्यू सेपरेट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। उसके बाद में आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल R एंड एंगल N। तो सबसे पहली बात आप थोड़ा सा यहाँ इमेज के माध्यम से समझिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है। ये एक इमेज हो गया, इस इमेज में क्या बताना चाह रहा है कि MRPN इज अ साइक्लिक, तो जो क्वाड्रिलेटरल है MRPN, ओके, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहां पे बता रहा है कि एक हो गया M, दूसरा R, MR है ना, उसके बाद P, उसके बाद है N, तो दो इधर एंगल बन गया और दो नीचे एंगल बन गया, ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वेश्चंस में दिया है कि दो एंगल यहां पे आपके पास गिवन है, तो एंगल R जो है वो कितना है 5x माइनस 13 डिग्री, और एंगल N जो है वो कितना है 4x प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो आपको फाइंड करना है एंगल R, ये वाले एंगल की एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है और इस एंगल की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो चीजें बहुत आसान है, बस आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो लिखना है हम लोगों को क्या, गिवन में, तो गिवन में दिया हुआ है कि ये जो है MRPN वो क्या है, इज अ साइक्लिक है। उसमें से एंगल R जो है वो हमारे पास में है 5x माइनस 13 डिग्री, एंड एंगल N जो है वो क्या है 4x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया। अब यही दो एंगल के माध्यम से एंगल R और एंगल N की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे कैसे फाइंड होगा, वी नो दैट
हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है ना, इज सप्लीमेंट्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आर की जो वैल्यू वो कितना है 5x माइनस 13 ये हो गया, प्लस एंगल एन की वैल्यू कितना है 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट के बाहर निकालिए, तो 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब x वाले को साथ में ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 9x, और इसको इससे माइनस करेंगे तो -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हो गया। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए 9 के टेबल में तीनों जगह पे कट सकता है ना, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 9 2 जा 18, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू 20 एंड दैट इज x इज इक्वल टू 20 प्लस 1, तो x की वैल्यू कितना आ गया 21। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअल जो चीजें चाहिए था ना वो हमको मिल गया है। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, है ना, क्योंकि आपको ये चीज जरूरी है, आप ऐसा ड्रॉ करके रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या है कि x की वैल्यू निकल गया है, तो हम सीधा वैल्यू फाइंड करते हैं r का। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 21 इन ईच एंगल ना, दोनों एंगल में यूज करेंगे। तो पहले हम लोग r की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो r जो है एंगल, उसकी वैल्यू कितना है 5x माइनस 13, तो 5 इंटू 21 माइनस 13, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड माइनस 13, इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 92, कितना आ जाएगा 92। ठीक है, ये हो गया। तो एंगल आर जो आया वो कितना आया, एंगल आर हो गया 92 एंड, या फिर आप लिखिए सिमिलरली इसी तरीके से। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा एंगल एन के लिए, तो एंगल एन जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए 4x प्लस 4 है ना, तो 4x प्लस 4, यहां पे हो जाएगा 4 इंटू 21 और प्लस 4, तो यहां हो जाएगा 84 प्लस 4, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 88। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो आंसर मिला वो क्या हुआ, पहला जो आया हमारे पास में वो कितना आया 92 और दूसरा आया हमारा 88। ठीक है, तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एंगल आर, ओके, एंगल आर इज इक्वल टू 92 एंड एंगल एन इज इक्वल टू 88 डिग्री। ठीक है, ये भी डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टिपिकल ये क्वेश्चंस नहीं था। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इन फिगर 3.58 सेगमेंट RS इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, और डायमीटर RS है। पॉइंट T लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक पॉइंट T है जो कि सर्कल के बाहर है। इन ऑफ द सर्कल प्रूव दैट RTS इज एन एक्यूट एंगल। आपको प्रूफ करना है कि RTS, ये वाला जो एंगल है, ये वाला है ना, ये वाला, वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, बहुत स्वेटिंग होता है, इतनी हीट पूछो मत, बहुत मतलब मैं अंदर से पूरा गिल्ला हो चुका हूं। तो यहां पे देखिए क्या है कि एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। सिंपल भाषा में बात को याद रखिएगा। तो ऑलरेडी मैंने इसके पिछले वाले सेशन में बताया था कि एंगल ड्रॉन इन द सर्कल
इन सेमी सर्कल और सर्कल कह सकते हैं फ्रॉम दी डायमीटर इज ऑलवेज अ राइट एंगल। मतलब जैसे कि जो मैंने थ्योरम में बताया था वो क्या था, यहां से अगर इस एंगल इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पे, ये तो एंगल आगे भाग गया है, मतलब बाहर चला गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को एक प्रूफ करना है कि जो एंगल आरटीएस हुआ है वो एक एक्यूट एंगल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसके स्टेटमेंट्स लिखने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। इसके बगैर आप नहीं चल सकते। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या है, यहाँ पे देखिए गिवन में क्या है कि टू प्रूफ, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, एंगल आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल टू प्रूफ एंगल आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैंने देखो एक स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखा है, तो स्टेटमेंट के थ्रू आप चलिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपको मैं दे देता हूं, बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा और चीजें सुन के देख के समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप सबसे पहली बात है कि इस स्टेटमेंट को फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या किए, जो चीजें मैंने एक्सप्लेन किया ना, बस वही चीज आपको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। इस डायग्राम को यहां से हम रिमूव कर देते हैं और हम एक्चुअल डायग्राम आपको एक ला के दे देते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम भी मेरे पास है, ठीक है। ये डायग्राम को आपको फॉलो करना है। देखिए ये डायग्राम आप फॉलो कीजिए, निश्चिंत रूप से आपको चीजें सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इसी के डायग्राम का एक कंस्ट्रक्टेड डायग्राम। तो हमने क्या किया, अभी जो मैंने बताया था कि ये हमारा जो एंगल होगा वो कितना होगा, हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लेट्स सेगमेंट आरटी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। यहाँ पे देखिए सेगमेंट आरटी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट एम पे। बहुत क्लियर अच्छे से लिखा हुआ है, ड्रॉ सेगमेंट एम एस। अब हमने क्या किए, एक सेगमेंट ड्रॉ किए एम पॉइंट से लेकर के एस पॉइंट तक, ताकि ये 90 डिग्री या परपेंडिकुलर बन सके, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, लेट सेगमेंट आरटी इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट एम। ये हो गया, ये भी सेगमेंट यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ड्रॉ सेगमेंट एमएस तो हो गया हमारा। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब आपको मालूम है कि ये जो लाइन है ये क्या है, एक डायमीटर वाला लाइन है। जब डायमीटर वाला लाइन में कोई भी एंगल इंस्क्राइब्ड होता है सर्कल पे, है ना, डायमीटर से, तो वो क्या होता है, वो राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो यहां से सिंपल भाषा में देखिए कि एंगल आरएमएस जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब इसी के बिहाफ पे हम थोड़ा चलते हैं। एंगल टीएमएस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये टीएमएस जो होगा, टीएमएस ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, और फिर से वापस हम इसको लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ये था हमारा क्या, एम था, और ये हमारा था एस। तो यहां पे हम क्या बता रहे थे कि ये राइट एंगल है, तो इधर भी राइट एंगल होगा। अब कॉमन भाषा में एक चीज समझ के चलिए कि ऑलरेडी इस ट्रायंगल में टीएमएस एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है। मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो रिमेनिंग जो ये जो एंगल्स बचे, इन दोनों के सम क्या होंगे, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि 90 से कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक 90 डिग्री स्पेस ले चुका है, ठीक है। तो इससे साफ पता चल गया कि जब कोई एंगल यहाँ पे बन रहा है तो वो 90 डिग्री से कम है, और जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। तो यहां से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे और समझ लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन के आधार पर अगर चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। ये कोई बड़ा चीज नहीं है, मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और जो मैंने अभी बताया कि एक ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है 180, उसी के बिहाफ पे चलो तो ये ऑलरेडी 90 हो चुका है। अब इन दोनों के सम हमारा क्या होगा, 90 होगा। तो 100% क्या है कि वो दोनों एंगल ना, ये एंगल भी एक्यूट है, ये एंगल भी एक्यूट है, ठीक है। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कि एंगल ये जो है वो हमारा 90 डिग्री हो गया। अब देखिए एमटीएस जो है वो हमारा एज इट इज हो गया, और ये दोनों के सम हमारा क्या होगा, 180 डिग्री। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि एंगल एमटीएस प्लस एंगल टीएसएम जो होगा वो 180 में माइनस कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास में, 90 डिग्री। अब ये चीज तो श्योर हो गए कि ये दोनों एंगल जो है वो लेस देन 90 है ना, दोनों एंगल जो है वो लेस देन 90 है। तो हियर यहां पे क्या हो जाएगा, एम टी एस के बारे में बोल रहा ना, इसको टी कंसीडर किए ना, टी है।
तो क्वेश्चन में क्या था, आरटीएस ना, तो एमटीएस बोलो आरटीएस बोलो एक ही बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एमटीएस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 से माइनस हो जाएगा एंगल टीएसएम से, टीएसएम। अब ये बोलोगे सर कि टीएसएम 0 भी हो जाएगा तो एमटीएस की वैल्यू 90 आएगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर ट्रायंगल में एक एंगल अगर 0 हो जाता है तो वो ट्रायंगल होता ही नहीं है। तो इससे ये पता चला कि देयरफॉर हम लोग को मालूम पड़ा कि एमटीएस इज लेस देन 90 डिग्री। ये क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री, मतलब एमटीएस से 90 बड़ा है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एमटीएस इज इक्वल टू आरटीएस, है ना, आरटीएस हो जाएगा, आरटीएस, ठीक है। कॉमन एंगल दोनों के लिए है, क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। तो देयरफॉर आरटीएस इज अ एक्यूट एंगल, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट ये बताया गया है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना, स्टेटमेंट के अगर थ्रू चलोगे तो बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन का। ऐसा अक्सर ये क्वेश्चन इतना आसान है कि एग्जाम में पूछा नहीं है आज तक कभी भी, ठीक है। फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स में क्या याद रखना मालूम है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज था कि यहाँ पे सेमी सर्कल का आपको ध्यान रखना है, और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये इतना याद रखेंगे तो आपको चीजें पता चलेगा। और साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखना है कि जो एक्यूट एंगल होता है वो हमेशा लेस देन 90 होता है ना, 90 से हमेशा लेस होता है, ठीक है, तब वो एक्यूट एंगल होता है। अगर 90 के बराबर है या 90 से बड़ा है तो कभी भी वो एक्यूट एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को पहले से बहुत अच्छे से जानकारी है, ठीक है। तो चलिए अब ये सेशन भी हमारा आज के लिए इनफ है। आगे का नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने भी हैं हमारे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जो बचे हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।